Hello, good morning to all of you. So, today we will discuss almost the last topic of this chapter and the last organelle, which is vacuoles. ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या है आपके? ये फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस हैं, खाली जगह ही होती है ये, ठीक है। लेकिन ये मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? वही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। और इनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है इन वैक्यूल्स के अंदर। और इसके अलावा मिनरल्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, पिगमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। इनके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट पूरा आपका वैक्यूल है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। और वो लिक्विड जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको सेल सेप कहा जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर ये एक लार्ज पार्ट घेरता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ये पूरी सेल है तो ज़्यादातर 80% तक जो है 70 to 80% जो पार्ट है सेल का ये वैक्यूल घेरे रखता है प्लांट सेल में। और बाकी ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस वगैरह एक पेरीफेरी की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जब कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा जगह यहाँ घेर लेगी तो और अदर ऑर्गेनल्स पेरीफेरी मतलब इसके चारों तरफ सेल के चारों बाउंड्री की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट ही होते हैं। अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ इतना साइज होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, उनके अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू उनका फूड का डाइजेशन होता है। तो उनको फूड वैक्यूल या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया, इनके अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही कोई फूड इनके अंदर एंटर करता है वो एंटर करके इसके अंदर आ जाता है वैक्यूल के अंदर। इस वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। फिर जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो पूरी बॉडी को मिल जाता है और बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इस वैक्यूल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसी टाइप से पैरामीशियम में होता है, ठीक है। तो ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर है और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है, जिससे रिजिडिटी मतलब सेल को शेप प्रोवाइड हो पाता है। इसके अलावा इनमें फूड मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सेल है उसका वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो वाटर बैलेंस बनाए रखना इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है ऑस्मोरेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस एंड इन एक्सक्रीशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन आपका यही होता है, वाटर का बैलेंस बनाकर रखना, तो ये भी इसका काम है। इसके अलावा फूड का डाइजेशन कराना, जैसे कि प्रोटोजोन्स में मैंने आपको बताया अभी, अमीबा और पैरामीशियम में ये किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, इस वजह से इनको प्रोटोजोन्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर इस वैक्यूल का काम क्या है? डाइजेशन की प्रोसेस कराना। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, जैसे कि यहाँ लिखा है सेप वैक्यूल मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन प्लांट सेल नीडेड फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, इसको बनाए रखता है, ठीक है। मेन आपको याद रखना है रिजिडिटी बना कर रखता है, स्टोरेज करता है, ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस एंड डाइजेशन वैक्यूल, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल सेल में होता नहीं है, अगर होता होगा तो बहुत छोटा, और प्लांट सेल में जो है वो आपका काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए, बुक में एक्स्ट्रा से दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर ये है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं उनकी सेल में प्रेजेंट होंगे, और ये न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं। और एक मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कि माइक्रो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ आप दिख रही होंगी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो इन्हीं को सेंट्रियोल्स कहा जाता है। और ये एक दूसरे के राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है, मतलब इस टाइप से होती है, जैसे कि ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये ऐसे हो गई, ठीक है, मतलब ये ऐसे राइट एंगल पर, ठीक है। तो इसी को कहा जा रहा है। बस इन मेनली जब सेल डिवीज़न होता है ना, सेल मतलब सेल का भी डिवीज़न होता है, मतलब सेल डिवाइड होती है, तो उस टाइम पर ये अपोजिट पोल्स की तरफ भागते हैं। जैसे कि सेल जब डिवाइड हो रही है तो कुछ सेंट्रियोल्स इस पोल की तरफ भागेंगे, कुछ सेंट्रियोल्स इस पोल की तरफ भागेंगे, ठीक है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाती है। बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद दो टर्म्स और हैं आपके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसको मैं बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल आपकी प्रीमिटिव सेल होती है। प्रो से मतलब होता है प्रीमिटिव, मतलब प्राथमिक। कैरियन से मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रीमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रीमिटिव न्यूक्लियस मोस्टली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया का एक टाइप ही है, ठीक है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, बट ये एल्गी नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह और अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उस वजह से इसको कह दिया जाता है। तो आपका वर्ड जैसे कि बार बार बोले भी जाते हैं ये वर्ड, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो जिसके अंदर आपका प्रीमिटिव न्यूक्लियस से मतलब है प्राथमिक न्यूक्लियस, मतलब कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इन सेल्स में। आप ये समझ लीजिए न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होगा। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड ऐसे ही पड़ा होता है। मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो ऐसे ही ऐसे पड़ा होगा। ये सिर्फ एक सेल होती है, बैक्टीरिया और कुछ नहीं है, एक सेल है, ठीक है। इसी सेल को आपका क्या कहा जा रहा है? बैक्टीरियल सेल। और इसमें ये डीएनए ऐसे फ्री डीएनए पड़ा होता है, ना ही इनके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो इस सिंगल सर्कुलर डीएनए को ही प्लाज्मिड कहा जाता है, जैसे यहाँ लिखा है ना प्लाज्मिड। और अदर स्ट्रक्चर्स में जो लिखी हैं, जितना इसमें चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं आपको, और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसका साइज़ आप देख सकते हो, सिर्फ 1 to 10 माइक्रोन तक होता है। और बैक्टीरियम सेल का यहाँ डायग्राम भी दिया है। ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल बनाने के लिए आती है तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, या ब्लू ग्रीन एल्गी वाला ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हैं। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? यू से मतलब होता है ट्रू, कैरियन या कैरियोटिक से मतलब है न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया को छोड़कर, सभी प्लांट्स और एनिमल्स, सब में ही क्या प्रेजेंट होता है? आपका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उस वजह से उनको यूकैरियोटिक सेल कहा जाएगा, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है आपकी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगी। अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या है ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो उनमें क्रोमोसोम भी होंगे, डीएनए भी होंगे, जीन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ मेन विच इज़ इम्पोर्टेंट, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, ठीक है। ये देख लेते हैं हम। तो आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर डिफरेंस देखा जाए तो सबसे पहले साइज जो है वो एनिमल सेल का स्मॉल होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल, इसका लार्ज होता है। शेप की अगर बात करें, जनरली ओवल शेप होती है, ये रेक्टेंगुलर शेप होती है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, यहाँ पर सेल वॉल होती है विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, डेंस होगा, और इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वही वैक्यूल के ज़्यादातर पार्ट वैक्यूल का होता है, जिस वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी की तरफ पुश्ड हो जाता है, ठीक है।
वैक्यूल इनमें एब्सेंट होते हैं, या अगर होंगे तो बहुत छोटे होंगे। यहाँ पर जो है वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और यहाँ पर आपका पेरीफेरी की तरफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। गोल्जी बॉडी अगर देखें न्यूक्लियस के पास ही होती है और काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ गोल्जी बॉडी को क्या इसमें गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। बताया था ना, प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं गोल्जी बॉडी को। प्लास्टिड्स, जाहिर सी बात है एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन एक प्रोटोजोन है, वो प्रोटोजोन है यूग्लिना। ये यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच के लिंक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शन है ये। लेकिन इनके प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा ही होगा प्लास्टिड, जिसमें हमने कल पढ़े थे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ प्लांट सेल में नहीं होते। स्टोर्ड फूड से मतलब है इसके सेल के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन और पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पर स्टार्च और पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में स्टोर होगा। ओके, तो इट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो यहाँ लास्ट में, वैसा आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जब यहाँ दिया है तो मैं बता रही हूँ, यहाँ सेल डिवीज़न दिया है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल डिवाइड होती है। डिवाइड होने पर क्या होता है? न्यू डॉटर सेल्स बनती है। मतलब जो न्यू सेल प्रोड्यूस होती है उसको डॉटर बोला जाता है। अब ये मत समझना उसकी बेटी है वो, लेकिन वर्ड यूज किया जाता है डॉटर सेल, ठीक है। तो सेल का जो डिवीज़न होता है वो दो टाइप से होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस, ठीक। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न में क्या होता है आपका? माइटोसिस को माइटोटिक भी कहा जाता है, जिसमें एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा, एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन आपका माइटोटिक में होगा। इसी को माइटोटिक और इसी को माइटोसिस कहेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका मियोसिस, या इसको मियोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से टू सेल्स एक सेल से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेन आपको इतना याद रखना, जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी जो सेल है इससे दो सेल का फॉर्मेशन होगा, किसमें? माइटोसिस में। तो जैसे कि ये सेल है, फिर ये दो सेल बन गई, ये डॉटर सेल कहलाएंगी जो न्यू फॉर्म हुई है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से मतलब 4 सेल बनती है ना, 1 2 3 4, ये 4 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो गया। तो एक बार डिवीजन होता है तो 2 बनती हैं, फिर से इनमें डिवीजन होता है, इससे 2 बन जाएंगी, फिर इससे 2 बन जाएंगी। तो इस टाइप से ये टोटल 4 सेल्स बन जाती हैं, 4 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको इतना ही समझना था, इससे आगे ज़्यादा आपको समझ में भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इट्स योर लास्ट हाँ, ये लास्ट टॉपिक्स थे आपके चैप्टर के जो अब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आप पूछ सकते हैं। और डायग्राम्स आपको बनाने हैं सारे, ठीक है।